नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी श्री वर्धमान जिनेन्द्र को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आज भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक का पावन अवसर है, जिसको दीपावली भी कहते हैं। एक तो यही बात मुझे कहनी है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दीपावली मत बोलो, पर हमारे आचार्यों ने दीपावली शब्द लिखा है और भी ग्रंथों में लिखा है। जैसे कि एक आलाप पद्धति ग्रंथ है, उस आलाप पद्धति ग्रंथ में भूत नैगम्य का उदाहरण दिया। बोले जैसे आज दीपावली को महावीर भगवान मोक्ष पधारे, तो हम क्या कह रहे हैं, आज मोक्ष पधारे। वास्तव में तो वो 2549 वर्ष पहले, ये तो पता है कि नहीं कितने, 2549 वर्ष पहले वे मोक्ष पधारे। लेकिन हम क्या बोलते हैं, आज प्रातः काल पधारे, तो वहाँ पर दीपावली शब्द का इस्तेमाल है। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता, बहुत बड़े शोधी खोजी विद्वान, उन्होंने ऐसा लिखा है कि दीपावली मनाने के लोक में अनेक कारण कहे जाते हैं। सब लोग अपने अपने तरफ से कहते हैं, लेकिन दीपावली मनाने का जो सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है वो भगवान महावीर के निर्वाण का मिलता है। मैं इतना जानता हूँ, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दीपावली भगवान महावीर की भगवान महावीर के बारे में बहुत बातें आपको हमको जानने की है। अभी तो मुझे दूसरी भी बहुत बातें बतानी हैं। भगवान महावीर जिस वैशाली जैसे समृद्ध नगर में, राज्य में पैदा हुए थे, वो एक बहुत बड़ा गणतंत्र था, बहुत बड़ा प्रजातंत्र था, और उसी के आधार पर हमारे देश में पूरा स्वतंत्रता का आंदोलन चला, पूरा शासन व्यवस्था उस पर निश्चित हुई। आज भी भारत के संविधान की पुस्तक में भगवान महावीर का चित्र छपा है और उसके नीचे ये लिखा है कि ये हैं जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनके बताए मार्ग पर चलकर भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। आज भी आप कोई किताब खरीदो भारतीय संविधान की, हिंदी अंग्रेजी कोई भी भाषा में, तो आपको ये चित्र मिलेगा। बहुत बड़ी चीज है। हमें हमारी इस अनमोल विरासत को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। वैशाली बहुत बड़ा प्रजातंत्र था और वहाँ की बहुत सुंदर व्यवस्था थी। मैंने इस पर किताब लिखी है और बहुत लंबा चौड़ा मैटर है मेरे पास में। मैं आपको बहुत संक्षेप में इतना बता रहा हूँ। एक किताब पढ़ो कभी, होमेज टू वैशाली। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दुनिया भर के उच्च कोटि के विद्वानों ने भगवान महावीर
और उनके सिद्धांतों की भूरी भूरी प्रशंसा लिखी, और कैसे कैसे सब हमारे देश में सब कुछ व्यवस्था उनके नाम पर बनाई गई। रामधारी सिंह दिनकर ने तो एक कविता भी लिखी है, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व आज, वो प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश झुकाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। ऐसा लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने कि विश्व में प्रजातंत्र यदि कहीं से आया तो वो भगवान महावीर की जन्मभूमि से आया। हमारे यहाँ समोसरण को संसद कहते हैं। संसद शब्द का ओरिजिनल अर्थ है समोसरण। आचार्य समंत भद्र ने कई बार लिखा है, हे भगवान आपके संसद में, संसद माने समोसरण, सम्यक प्रकारेण सीदंति जीवा यत्र। तो जहां सब जीव, जहां शेर और गाय भी पास पास बैठ जाए, वहां पार्लियामेंट में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक घाट बैठना है। अगर एक दूसरे को खाएंगे तो देश की सेवा कैसे करेंगे? दोनों पूरक बनकर देश सेवा करें, इसलिए उसका नाम रखा गया संसद। जब सब आजादी के बाद जब सबसे पहले पार्लियामेंट बनी, उस समय 55 लोग जैन विधायक थे, 55 सांसद थे उस समय, और बहुत प्रभावशील जिन शासन रहा है, जिन शासन का प्रभाव अभी कुछ थोड़ा क्षीण होता जाता है, लेकिन वो उसमें हमारी गलती है। हमारे कुछ भाई कहते हैं दिवाली मत बोलो, दिवाली हमारा त्योहार नहीं। एक बहुत बड़े प्रोफेसर है इतिहास विभाग के, योगेश चंद्र शर्मा, उन्होंने एक लेख लिखा है कि रामचंद्र जी दीपावली के दिन अयोध्या आए ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में तिथि लिखी है चैत्र शुक्ला पंचमी, उस दिन वो आए। बोले राम के अयोध्या आने से दीपावली नहीं मनाई जाती, ये इतिहास का प्रोफेसर कह रहा है। माने और बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, हम इन चीजों को समझें। आज हमारे शासन नायक का हम निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, और अगर हमें हमारे गौरव की पहचान नहीं होगी तो क्या मनाया हमने? इसलिए हमें ये गौरव भी अच्छे से पहचानना है। कभी मैं इसकी चर्चा बाद में अलग से शांति से घंटे 2 घंटे जब तक नहीं करूंगा, मेरा भी जी नहीं भरेगा और आपका भी नहीं भरेगा। ये फुटकर बातें करने से क्या। लेकिन आज के दिन हमने बड़े उत्साह से पूजा पाठ भक्ति की, भगवान को मोक्ष फल प्राप्ति की भावना से मोक्ष फल भी समर्पित किया, और आज के दिन महावीराष्टक स्तोत्र का पाठ किया जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्वाध्याय महावीराष्टक स्तोत्र के आधार से ही आज आपके साथ करता हूँ। महावीराष्टक स्तोत्र आज से 170 साल पहले पंडित भागचंद जी ने, हमारे पंडित बड़े धुरंधर हुए, जब तीर्थंकरों का विरह हुआ, जब आचार्यों का विरह हुआ, तब जिन शासन की ध्वजा को संभालने वाले कोई सैनिक हुए तो वो थे जैन विद्वान।
पंडित बनारसी दास जी, पंडित दयानंद राय जी, भूधर दास जी, दौलत राम जी, टोडरमल जी, जयचंद जी छाबड़ा, बहुत सारे विद्वान हैं। अभी मैंने उन सब विद्वानों पर भी एक एक घंटा बोला है। मैंने 30 विद्वानों पर एक एक घंटे के 30 व्याख्यान किए हैं। तो भागचंद जी पर भी एक व्याख्यान किया है। भागचंद जी मध्य प्रदेश में एक गुना जिला है, उस गुना जिले में एक ईसागढ़ नाम का गांव है। उस ईसागढ़ के रहने वाले थे और आज से 170 वर्ष पहले बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के, प्राकृत के। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। एक उपदेश सिद्धांत रत्नमाला लिखी है उन्होंने, जिसके गुरुदेव दीवाने, गुरुदेव वाक्य, एक सत्ता स्वरूप, बहुत बढ़िया सत्ता स्वरूप वचनिका है, गुरुदेव ने पूरे में निशान भर रखे। एक उन्होंने प्रमाण परीक्षा अकलंकाचार्य का ग्रंथ, उसका अनुवाद किया है। जो अकलंकाचार्य के ग्रंथ की वचनिका लिख सकता हो वो कितना धुरंधर विद्वान होगा। ऐसे वो, और बहुत मीठा स्वर था, प्रतिष्ठाचार्य भी थे और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने भजन बनाए हैं। बहुत अच्छे अच्छे भजन भी उनके मिलते हैं। सांची तो गंगा है, ये भजन किसने बनाया? उन्हीं भागचंद जी ने। तो वे भागचंद जी एक दफे महावीर जी गए। राजस्थान में जो अतिशय क्षेत्र है श्री महावीर जी, जहां मेरी जन्मभूमि है, मैं महावीर जी का पैदा हुआ हूं और ये महावीर जी में गए थे। और जिस महावीराष्टक स्तोत्र को हम पढ़ रहे हैं वो महावीर जी में ही, उस मंदिर में बैठ करके ही, उस प्रतिमा के सामने ही, बड़े कुशल कवि थे। ये 8 छंद लिखने में कितनी देर लगी उनको? ऐसे नहीं 8-15 दिन लगे। महावीर भगवान के सामने दर्शन करते गए और ऐसे कागज पेन जैसे मेरी जेब में रहते हैं ना, ऐसे उनके होंगे। सो उन्होंने भी वहीं इस महावीराष्टक स्तोत्र की रचना की। डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने लिखा है कि किसी भी धर्म के पास इतने स्तोत्र नहीं है संस्कृत प्राकृत में जितने जैन धर्म के पास है। उनकी एक पुस्तक है तीर्थंकर महावीर, और उनकी आचार्य परंपरा तो है ही, एक और है बहुत अच्छी किताब, संस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है, 800-850 पेज की किताब है और पढ़ने लायक किताब है, गजब की किताब। उसमें लिखा है कि आज भी संस्कृत भाषा में 1000 जैन स्तोत्र पाए जाते हैं। आपको कितने पता है? एक आधा भक्तामर स्तोत्र, ये वो उन्होंने सूची दी है। 1000 स्तोत्र भी पाए जाते हैं। इस भी चर्चा को रोकते हैं और बात करते हैं हम महावीराष्टक स्तोत्र की। तो भागचंद जी जैसे ज्ञानी विद्वान का ये एक बहुत सुंदर, सरस, अर्थगर्भित स्तोत्र है और संस्कृत में सब लोग इसे पढ़ते हैं। मेरा मन हुआ कि इसका हिंदी में अनुवाद हो जाए तो सब लोगों को सुविधा हो जाए। वही बात, आबाल गोपाल बच्चे, आज जो समय बदल रहा है तेजी से, तो हर आदमी संस्कृत के स्तोत्र को नहीं समझ पाता है, इसलिए ये हिंदी पद्यानुवाद किया है, आपके सामने है और मैं इसको पढ़ता हूँ, आप देखो थोड़ा।
वही छंद रखा है। मैंने कोशिश की है कि अनुवाद तो हो जाए, अनुवाद करने में बहुत दिक्कत है, वो भाव आते नहीं है, कितना भी कर लो पर वो भाव नहीं आते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि शब्द भी ज्यादा ना बदले जाए, सरल शब्द हो उनको तो वो का वही रख लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। जो जो कठिन है वही वही बदला जाए, और जो छंद है, लय है, कोशिश की जाए वही की वही रखी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शिखरिणी छंद में ओरिजिनल लिखा हुआ है, इसलिए ये भी वही छंद में ओरिजिनल है। देखो, जिनके चेतन में दर्पणवत सभी चेतना चेतन भाव, युग पद जल के अंत रहित हो, ध्रुव उत्पाद व्ययात्मक भाव, जगत साक्षी शिव मार्ग प्रकाशक, जो है मानो सूर्य समान, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, हम ही आवे नयन द्वार। ये ब्रैकेट में हम लिखा है, बाहर मम लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि ओरिजिनल में भी महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, और आगे ब्रैकेट में लिखा है ना। में और नह में क्या फर्क है कि जब अकेले पढ़ो तो में बोलो, और जब सामूहिक पढ़ रहे हो तो ना बोलो। अकेले पढ़ना तो मम बोलना, सामूहिक पढ़ रहे हो तो हम बोलना। क्या अर्थ है देखो, ऐसा का बहुत सुंदर केवल ज्ञान वीतरागता का स्वरूप, पहला ही छंद बहुत उच्च कोटि का है। और देखो बिल्कुल, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावा चिद चिता, वो का हुई, जिनके चेतन में दर्पणवत, मुकुर कठिन था तो हमने दर्पण कर दिया, जिनके चेतन में दर्पणवत सभी चेतना चेतन भाव, युग पथ जल के अंत रहित हो, ध्रुव उत्पाद व्ययात्मक भाव, जगत साक्षी शिव मार्ग प्रकाशक, जो है मानो सूर्य समान, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, हम ही आवे नयन द्वार। क्या अर्थ हुआ? जिनके चेतन में, जिनकी चेतना में, जिनके उपयोग में, जिनके ज्ञान में दर्पण की तरह, अब ये दर्पण उदाहरण बहुत ज्यादा मार्मिक है। यद विद्या दर्पणायते, जगह जगह दर्पण तलीव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, बहुत जगह दर्पण का उदाहरण दिया, वो बहुत अर्थ गर्भित है। दर्पण ज्ञान का प्रतीक है, पर खाली ज्ञान का नहीं, वीतराग विज्ञान का प्रतीक है। दर्पण वीतरागता पूर्वक दिखाता है। दर्पण जो कुछ दिखाता है वो बिना किसी भेदभाव के, वो जैसा है तैसा दिखाता है, अन्यूनमनतिरिक्तम, लेकिन साथ में वो बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी
और भावना के दिखाता है। आगे बैठा पीछे बैठा जैसा है जो भी है, दर्पण के आगे आप कुछ भी रखो, आप अगर उसके आगे 5 किलो कलाकंद रखो, मिठाई रखो और रख के चले जाओ शाम तक, तो कितना खा जाएगा वो कुछ कम नहीं। और दर्पण के आगे चाहे कलाकंद की थाली रखो, चाहे मिट्टी की रखो, कुछ भी, सोना रखो, लोहा रखो, दर्पण वीतरागता का भी प्रतीक है, दर्पण ज्ञान का भी प्रतीक है। इसलिए कहा कि जिनके ज्ञान में दर्पण की तरह सारे चेतन अचेतन भाव, भाव माने यहाँ क्या, भाव माने यहाँ पर्याय नहीं अकेली, भाव माने समस्त पदार्थ, समस्त द्रव्य, समस्त गुण, उनकी सभी पर्यायें जिनके ज्ञान में दर्पण की तरह झलकती है। झलकना इंपॉर्टेंट है, माने वो जानने का कोई प्रयत्न भी उसमें नहीं है। जिनके चेतन में दर्पणवत सभी चेतना चेतन भाव, युग पद जल के अंत रहित हो, ध्रुव उत्पाद व्ययात्मक भाव। जगत साक्षी शिव मार्ग प्रकाशक, जो है मानो सूर्य समान, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, हम आवे नयन द्वार। देखो ऊपर उदाहरण दिया दर्पण का, नीचे उदाहरण दिया सूर्य का। इसमें 3 गुण आ गए, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। हमारे यहाँ सभी जगह 3 गुणों को मुख्यता दी है। चाहे कहीं भी आप देख लो, आप कई जगह देख सकते हो, कहाँ कहाँ दिखाऊंगा मैं। जैसे मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वंदे तद्गुण लब्धये। 3 गुण आ गए। मोक्ष मार्ग का नेता माने हितोपदेशी, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम यानी सर्वज्ञ, और भेत्तारम कर्म भूव्रताम माने वीतराग। ऐसे 3 गुण सब जगह लिए, यहाँ भी 3 गुण है। तो ऊपर जो दर्पण है वो वीतरागता का प्रतीक है। दर्पण की तरह माने बिना किसी राग द्वेष के जो जानते हैं, और सूर्य समान माने सर्वज्ञ, और शिव मार्ग प्रकाशक। शिव मार्ग प्रकाशक माने मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो हितोपदेशी भी आ गए, वीतरागता भी आई, सर्वज्ञता भी आई और हितोपदेशिता भी आई। तीनों गुण इसमें आए। तो ऐसे वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान महावीर मेरे हृदय में पधारें, मेरे हृदय में विराजमान हों। नयन द्वार, नयन द्वार माने ये एंट्री पॉइंट है। आप हम दर्शन कर रहे हैं ना भगवान के, तो हम भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मेरे नेत्रों के दरवाजे से अंदर ही आ जाओ और मेरे अंदर विराजमान हो जाओ। देखो ये भी बात हम बहुत कहते हैं, ऐसे बहुत भजन है। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, ऐसे बहुत भजन है। हम कहते, हम बुलाते महावीर भगवान को, आओ हमारे मन मंदिर में विराजमान हो जाओ। लेकिन कभी सोचा इसका क्या मतलब है?
उनको बुला रहे हो, उनको इनविटेशन दे रहे हो, तो सोचा फिर तैयारी। अगर हम किसी को भी घर पर बुलाते हैं तो थोड़ी तैयारी करते हैं कि नहीं? थोड़ी बहुत साफ सफाई कर देते हैं, बच्चों से कह देते हैं देखो वो आ रहे हैं हमारे यहाँ, तुम उस वक्त यहाँ पर दंगा नहीं करना, आपस में लड़ना भिड़ना नहीं, चुपचाप रहना, मर्यादा से रहना। सब उनको समझाते हैं ना। कितना कहीं होना कोने में जाला लगे रहना छोड़ते, सब साफ सफाई करते कि नहीं? कितनी अच्छी रंगोलियां बनाई है आप लोगों ने, मैं तो देखता ही रहा, बहुत अच्छी अच्छी रंगोलियां बनी हुई है। तो ऐसे कुछ तैयारी करते कि नहीं? तो अब हम भगवान महावीर को बुला रहे हैं, हमारे शासन नायक भगवान महावीर को कहाँ बुला रहे हैं? अपने मन मंदिर में। केवल उस मिट्टी के घर में नहीं, आप अकेले फ्लैट में नहीं बुला रहे, बल्कि कहाँ बुला रहे हो? अपने मन मंदिर में बुला रहे हो। तो मन मंदिर में बुला रहे हैं तो उसकी भी तो कुछ तैयारी होनी चाहिए। पूछा, उतनी पवित्रता हृदय में आनी चाहिए, जीवन में आनी चाहिए, हमारे आचरण में पवित्रता आनी चाहिए, तब जाके तो हम उनको यहाँ विराजमान कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे? इसलिए अपना हृदय पवित्र करना जरूरी है, तब बुलाने का मतलब सार्थक है। एक बात। और दूसरा और मुझे एक अर्थ भाषित होता है, ये मेरे मन मंदिर में विराजमान हो, इसका मुझे एक अर्थ और भाषित होता है। आप यहाँ अंदर आ जाओ, यहीं रहो, इसका क्या मतलब होता है? कि मेरा व्यवहार, मेरा जीवन आप जैसा बन जाए। देखो, जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि कोई आदमी के ऊपर कोई भूत आ जाए, उसमें अंदर भूत घुस जाए, तो वो कैसी एक्टिंग करेगा? मान लो कोई भूत आ गया, तो अब मैं जो कुछ करूंगा वो मैं नहीं करूंगा, अब वो करेगा। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि आप अंदर पधारो। तो अंदर पधारो का मतलब क्या? कि अब मेरे एक्शंस रिएक्शंस सब आप जैसे होने चाहिए। अगर किसी ने मुझे बुरा कहा तो मेरा रिएक्शन वो होना चाहिए जो महावीर भगवान का हो। अभी जरा सा कोई कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है, कोई प्रशंसा करे तो हमको मान आता है, लेकिन आप मेरे अंदर पधारो का मतलब है कि अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा समता धरण। अब मैं निंदा प्रशंसा से प्रभावित नहीं हूं, अब मेरा जीवन आप जैसा हो, मैं आप जैसे मार्ग पर चलूं, ऐसा इसका मतलब है। अंदर बुलाओ बुलाओ तो करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग भी हमको समझ में आना चाहिए। तो देखो क्या कितना अच्छा है, जिनके चेतन में दर्पणवत। अब देखो एक खास बात यह है कि पूरी स्तुति, हमारे यहाँ स्तुति की प्रथा बहुत उच्च कोटि की रही है, अब उसमें भी गिरावट आई है। भगवान जो मंदिरों में स्तुति भक्ति होने लगी है, उनमें अब जो धीरे धीरे कर्तावाद आने लगा है। नहीं तो हमारे यहाँ स्तुतियों में तत्व ज्ञान कूट कूट के भरा रहता था। अब बताओ, ये स्तुति हो रही है तो ये स्तुति में वीतरागता, पूरा प्रवचन सार का सार भरा है कि नहीं? केवल ज्ञान भरा है कि नहीं? कितना भरा है? हमको ये स्तुति का स्तर भी हमारा ठीक होना चाहिए। जैन धर्म बहुत उच्च कोटि का विज्ञान है।
जिनके चेतन में दर्पणवत सभी चेतना चेतन भाव युगपद जल के अंतरहित हो ध्रुव उत्पाद व्ययात्मक भाव जगत साक्षी शिव मार्ग प्रकाशक जो है मानो सूर्य समान वे तीर्थंकर महावीर प्रभु ममैय आवे नयन द्वार। एक छंद और सुनाता हूँ, सारे का अर्थ बताने जितना समय नहीं है, पर बहुत अच्छे अच्छे आप पढ़ सकते हैं। बहुत आनंद है कि पढ़ भर दूं, आगे पढ़ के आगे बढ़ लेता हूं। जिनके लोचन कमल लालिमा रहित और चंचलताहीन समझाते हैं भव्य जनों को बाह्याभ्यंतर क्रोध विहीन। जिनकी प्रतिमा प्रकट शांतिमय और रहो है विमल अपार वे तीर्थंकर महावीर प्रभु हमहि आवे नयन द्वार। नमते देवों की पंक्ति की मुकुटमणि का प्रभा समूह जिनके दोनों चरण कमल पर जल के देखो जीव समूह। सांसारिक ज्वाला को हरने जिनका स्मरण बने जलधार वे तीर्थंकर महावीर प्रभु हमहि आवे नयन द्वार। जिनके अर्चन के विचार से मेरठ बीज हर्षित क्षण भर में बन गया देवता गुण समूह और सुख निधान। तब अचरज क्या यदि पाते हैं सच्चे भक्त मोक्ष का द्वार वे तीर्थंकर महावीर प्रभु हमहि आवे नयन द्वार। ताप्त स्वर्ण सा तन है फिर भी तन विरहित जो ज्ञान शरीर एक रहे होकर विचित्र भी सिद्धार्थ राजा के वीर होकर भी जो जन्म रहित है श्रीमन फिर बिन राग विकार वे तीर्थंकर महावीर प्रभु हमहि आवे नयन द्वार। देखो क्या कहा इसमें, जरा सी खास बात आई इसमें, भेद विज्ञान की बात आई। मैं एक लाइन 2 दफे कह चुका हूं, अभी 100 दफे कहीं समझना। एक दफे और कहता हूं कि हमको गुरुदेव भेद विज्ञान और आत्मानुभूति की जो दृष्टि देकर गए हैं उसे एक पल भी नहीं भूलना। स्वाध्याय करो, पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, कोई काम करो, मगर भेद विज्ञान और आत्मानुभूति की जो हमको
अनंत काल बाद बड़ी मुश्किल से, दुर्लभता से एक चीज मिली है, जो चश्मा मिला है, वो चश्मा मत छोड़ देना, फेंक देना। ये बहुत, देखो महावीर भगवान की स्तुति कर रहे हैं भागचंद जी, मगर भेद विज्ञान पूर्वक। कैसे कर रहे हैं? बहुत बढ़िया स्तुति है, आप ध्यान दो क्या लिखा। लोग यही कह के रह जाते हैं कि भगवान महावीर का केवल बाह्य वर्णन करके रह जाते हैं। समय सार में कितना समझाया, शरीर की स्तुति से जिनेंद्र की स्तुति होती नहीं है। भागचंद जी को पता था, तो वो क्या निकाल रहे हैं कि भगवान की स्तुति करने वाले केवल शरीर के गीत गाते हैं। कोई कोई क्या क्या, आप सिद्धार्थ के लाला हो, आप त्रिशला के लाला हो, क्या क्या करते रहते हैं। बोले अरे ये तो बहिरात्म दृष्टि है, भगवान को देखो। मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है, बाहुबली भगवान से बातचीत, 2 पेज का लेख है। बाहुबली भगवान से इंटरव्यू लिया है, तो उनसे पूछा कि आपके बहुत भक्त, आप बहुत बड़े बाहुबली। तो उन्होंने कहा मेरे बाहु ही नहीं है, मैं काहे का बाहुबली। बाहु मेरी नहीं, मैं ज्ञान बली हूं, मैं ध्यान बली हूं। बाहुबली क्या, लोग बाहुबली भगवान के दर्शन करके आते हैं और क्या कहते हैं, वाह क्या मूर्ति है, क्या पत्थर है, क्या देख के आए, पाषाण बुद्धि को पाषाण दिख रहा है। अरे मैंने एक जगह अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा, वैसे तो हम सभी प्रतिदिन देव दर्शन करते हैं, परंतु सच्चा देव दर्शन वो करता है जो प्रतिमा में परमात्मा के और परमात्मा में निजात्मा के दर्शन करता है। वहां तक पहुंचना चाहिए, तब प्रक्रिया पूरी है। तो इसलिए देखो यार, केवल भगवान की स्तुति बाह्य शरीर से नहीं, इस 170 साल पहले वो लिख रहे हैं, तप्त स्वर्ण सा तन है फिर भी, होगा तन है ना, तप्त स्वर्ण सा तन है फिर भी, तन विरहित जो ज्ञान शरीर। महावीर भगवान कैसे हैं? तप्त स्वर्ण के समान सोने वजह से? बोले नहीं, वो तो उनका शरीर था। हम आप्त मीमांसा पढ़े अभी, देखो क्या, तो बाह्य वैभव से वे पूज्य नहीं, तप्त स्वर्ण का शरीर है वो बात नहीं, लेकिन आप ज्ञान शरीरी हो गए, वो बड़ी बात है। तप्त स्वर्ण सा तन है फिर भी, तन विरहित जो ज्ञान शरीर, एक रहे होकर विचित्र भी, सीतारथ राजा के भी। एक होकर विचित्र माने मेचक अमेचक, दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत दर्शन अनंत चतुष्ट, कितने गुण प्रकट हुए। आज सिद्ध भगवान बन गए, कितने गुण प्रकट हुए, लेकिन वो अनेक गुण प्रकट होने पर भी जो अपने एक है, अखंड है, जो सिद्धार्थ राजा के पुत्र के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में तो वो जन्म रहित है, जन्म मरण रहित है। तप्त स्वर्ण सा तन है फिर भी, तन विरहित जो ज्ञान शरीर, एक रहे हो
जन्म रहित है। श्रीमन वीर बिन राग विकार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु हम ही आवे नयन द्वार। श्रीमन, श्री मने समोसरण, श्रीमन मने समोसरण जैसी, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने क्या? लोगों ने रुपया पैसे को लक्ष्मी समझ रखा है। एक और दिवाली का भजन है, बाद में सुनाऊंगा। वो उसमें है ना, लक्ष्मी का, दिवाली का बहुत सुंदर वर्णन है, बताऊंगा वो भी। तो देखो, धन माने क्या, लक्ष्मी माने क्या, इस पर भी बहुत स्टडी की है। मेरे 2-3 व्याख्यान है जैन इकोनॉमिक्स। एक प्रोफेसर ने पीएचडी की है जैन इकोनॉमिक्स पर, बहुत मैटर निकाल के दिया, 300-400 पेज। जैन आचार्यों ने हर विषय पर अपने विचार लिखे। दुनिया का कोई टॉपिक नहीं जिस पर जैन ग्रंथ नहीं, हर टॉपिक पर जैन ग्रंथ है। मैं बताऊंगा, मुझे पूछो, मैं बताता हूँ कौन सा टॉपिक चाहिए, हर टॉपिक पर ग्रंथ है। तो देखो, लक्ष्मी माने क्या, इस पर भी समझने लगे। आपके पास कैसी 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट समोसरण लक्ष्मी रही, लेकिन फिर भी राग विकार नहीं। ऐसे महावीर भगवान मेरे हृदय में विराजो। सोच समझ के बुलाना, सोच समझ के बुलाना। लक्ष्मी वो जल में कमल की तरह, वो कमल से 4 हाथ ऊपर रह जाएंगे। वो कितना भी वैभव है, मगर जिनको किंचित भी राग विकार नहीं। और देखो कितना सुंदर है, जिनकी वाणी रूपी गंगा, नय लहरों से ही नदिकार, विपुल ज्ञान जल से जनता का करती है जग में स्नान। अहो आज भी इससे परिचित ज्ञानी रूपी अंश अपार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु हम ही आवे नयन द्वार। नए प्रमाण जैन दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता है, और इस छंद में उसका बहुत सुंदर वर्णन है। एक घंटा एक छंद पर बात करने का है, इतना इनमें माल है, बहुत अच्छा। विपुल भाई आपका नाम आया। तीव्र वेग त्रिभुवन का जेता, काम योद्धा वै कुमार में जिनने जीता, उसको केवल निज के बल, शाश्वत सुख शांति के राजा बन हो गए महान, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु हम ही आवे नयन द्वार। आत्मबल क्या होता है, वीरता क्या होती है, काम भाव कैसे जीता जाता है, बड़े रहस्य इस 7वें छंद में भरे हैं। 8वां, मोह आतंक समन को जो है आकस्मिक उपचार, निरापेक्ष बंधु है जग में जिनकी महिमा मंगलकार, भव भय से डरते संतों शरण तथा वर गुण भंडार, वे तीर्थंकर महावीर
हम ही आवे नयन द्वार। आतंकवाद क्या होता है? मोह का ही नाम आतंक है। मोही जीव आतंकवादी है। पर द्रव्य को अपनी इच्छानुसार परिणमित कराने की भावना का नाम ही आतंकवाद है। भगवान महावीर ने आतंकवाद मिटाया, ये तो आपने सुना होगा ना, कि उन्होंने अनेकांतवाद, मैं एक वाक्य बहुत बोलता रहता हूं, दुनिया में दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई वाद नहीं होता। यदि आप अनेकांतवादी नहीं हैं तो आप गारंटी से आतंकवादी हैं। क्यों? क्योंकि मोही है। मोही क्यों? मोही क्या करता है? पर द्रव्य को अपनी इच्छा अनुसार, मेरे हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। देखो, दुनिया को गणतंत्र की बात भी हृदय से स्वीकार नहीं हो रही, और जिनका आज हम निर्वाण उत्सव मना रहे हैं, भगवान महावीर, उन्होंने गणतंत्र जनतंत्र से बहुत आगे बढ़कर कणतंत्र की बात करी। कणतंत्र, कण 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 स्वादी में कहा था ना, तो ऐसे देखो। और अंतिम पूरा ही पढ़ लिया आपके साथ, बाद में कब कहाँ कौन पढ़ता। महावीर अष्टक स्तोत्र को भाग्य भक्ति से कीन, जो पढ़ ले अथवा सुने परम गति होली। क्या क्या मिलेगा? बच्चे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, कुछ लिखा। बहुत अच्छा आध्यात्मिक दार्शनिक स्तोत्र है। बहुत बड़े विद्वान थे और इस स्तोत्र को आज पढ़ने की परंपरा चलती है, सब जगह पढ़ा जाता है, पर लोग उसका मीनिंग नहीं समझते थे। तो हमने सोचा आज मुझे तो पढ़ना ही है, आपके साथ पढ़ लेता हूँ, आपको भी उसका थोड़ा अर्थ बता देता हूँ। और ये अनुवाद मैंने 30 साल पहले किया था, सन 89 में। मैंने 30 से भी ज्यादा हुए, सन 89 में ये पद्यानुवाद मैंने किया था। तब जयपुर में ही था मैं, तब ये पद्यानुवाद किया था। मैं पढ़ता रहता हूँ अक्सर, आज आपके साथ पढ़ा। तो बात कब आएगी पंडित जी? आप बार बार बोलते हैं बात में बात कब आएगी? मुझे भी 15 मिनट दे दो। हेलो।